म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है कॉन्ट्रा फंड। और जब भी इस कैटेगरी की चर्चा हो तो एक ही फंड का नाम लोगों के जुबान पर आता है, वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर फंड है। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 17.5% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। आप जान करके चौंक जाएंगे कि इसके अलावा भी कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में दो फंड आते हैं, कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जिन्होंने एसबीआई से भी ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। वहीं पर अगला जो फंड है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जिन्होंने लगभग 20% एनुअलाइज रिटर्न के साथ नंबर 1 परफॉर्मर साबित हुए हैं सिंस इंसेप्शन, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर हम लोग बात करें तो। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप 2025 में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ये कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है? आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को क्या ये कैटेगरी सूट करती है? इसके साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी इन फंड में से किसी भी एक फंड में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसे तमाम प्रश्न जो कि कॉन्ट्रा फंड से जुड़े हुए आपके मन में उठ रहे होंगे, वो इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं वो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के आधार पर काम करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि ऐसे स्टॉक जिसे दुनिया नहीं पूछ रही है उसी में हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसे स्टॉक जिसके पीछे दुनिया भाग रही है हम उस ट्रेंड के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, इन्वेस्टर्स इंटेंशनली गो अगेंस्ट द प्रीवेलिंग मार्केट ट्रेंड, यानी मार्केट ट्रेंड में जो स्टॉक चल रहे होंगे उसके अगेंस्ट में ये कॉन्ट्रा फंड काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर भीड़ जा रही है हम उसके अगेंस्ट में अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे, अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में या फिर अनपॉपुलर स्टॉक के बारे में जिसे कोई नहीं पूछ रहा है, उसमें ही आपके पैसे को यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस सेंटिमेंट्स, इस परसेप्शन के साथ कि भविष्य में जाकर के इसमें रिवर्सल आ सकता है, और ये जो आज कोई अनपॉपुलर फंड है जिसे कोई नहीं पूछ रहा है, कल को महंगा हो सकता है, इस सेंटिमेंट के साथ आपका पैसा इसमें डाला जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर होते हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि जब दुनिया खरीद रही होती है तब उसे बेचते हैं, और जब दुनिया किसी स्टॉक को बेच रही होती है तब उसे वो खरीद रहे होते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड एक ही है? नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या फिर कहीं पर भी देखेंगे तो आपको जनरली बताया जाता है कि कॉन्ट्रा फंड में भी वैल्यूएशन के आधार पर स्टॉक सिलेक्शन होता है और वैल्यू फंड में भी वैल्यूएशन के आधार पर अंडर वैल्यूड फंड की सिलेक्शन की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रा फंड जो है वो केवल अपोजिट ट्रेंड को पर फोकस करता है, मतलब कि जो स्टॉक किसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा उसी स्टॉक में आपके पैसे को डालेगा कॉन्ट्रा फंड। लेकिन वैल्यू फंड की जब बात आएगी तो वैल्यू फंड में भी अपोजिट ट्रेंड को ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन वहां पर स्टॉक के फंडामेंटल की बात होती है, अंडर वैल्यूएशन की बात होती है। अंडर वैल्यूएशन यहां पर भी होगा लेकिन इतना डीप कॉन्ट्रा में नहीं जाया जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन में जो वैल्यू फंड होते हैं उसमें और ज्यादा डीप जाकर के उसके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि फंडामेंटल किस स्टॉक का स्ट्रांग है। तो ज्यादा अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रा से ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस वैल्यू स्टॉक्स को चुनने में वैल्यू जो फंड होता है वो ज्यादा वहां पर एक तरीके से अपोजिट मार्केट ट्रेंड में भी वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि कॉन्ट्रा फंड केवल अपोजिट मार्केट ट्रेंड पर ही ज्यादा फोकस करता है। अप्रोच आप समझ चुके होंगे कॉन्ट्रा फंड का। चलिए, अब हमारे पास 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल का डेटा है इन तीनों फंड के बारे में। कॉन्ट्रा कैटेगरी में केवल 3 ही फंड आज के डेट में अवेलेबल हैं। इन तीनों में से बेस्ट फंड कौन सा है उसको पहले चुन लेते हैं। तो नो डाउट सिंस इंसेप्शन रिटर्न के मामले में इन्वेस्को इंडिया आगे है। हालांकि अगर मैं आपको इनका लॉन्च डेट दिखाऊं तो तीनों सेम डेट पर लॉन्च हो रहे हैं, यानी तीनों को एक ही टाइम पीरियड पर लॉन्च किया गया और तीनों को लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो यहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न के मामले में इन्वेस्को इंडिया आगे है। जो जैसे जिनका एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट होगा उसको मैं सर्किल करूंगा, जिससे हमें पॉजिटिव किसके साथ पॉइंट ज़्यादा हैं उसके आधार पर हम लोग फंड को सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एवीएम वाइज देखूँ तो हाईएस्ट एवीएम जो है वो एसबीआई का है। ठीक है, इसके बाद से टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी जिसे आप एक्सपेंस रेशियो जो ईयरली आपको चार्ज पे करना पड़ता है, हालांकि ये एडजस्ट करके ही आपको एनएवी शो किया जाता है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो फंड हमारे लिए बेहतर है। हालांकि तीनों का एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.5 0.6 के ही बीच में है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर हम लोग डेटा पर जाएँ तो इनमें सबसे कम जो है वो इन्वेस्को इंडिया का है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल के रिटर्न में इन्वेस्को इंडिया नंबर 1 पर आता है। 3 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 3 साल के रिटर्न में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आगे निकल जाता है। वहीं पर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल के भी रिटर्न में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आगे है। और 8 साल के रिटर्न की बात करें तो 8 साल के रिटर्न के मामले में ये जो है कोटक जो है वो दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर आता है। वहीं पर
अब अगर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्को इंडिया के पास 4 पॉजिटिव पॉइंट है, कोटक के पास 2 पॉजिटिव पॉइंट है और एसबीआई के पास भी 4 पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर टक्कर जो है वो इन्वेस्को इंडिया और एसबीआई के बीच में ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ पर लगभग 17.5% ये और 20%, मतलब कि 2.5% यहाँ पर गैप है और ये 18 से 20% लगभग 2% का यहाँ पर गैप है। तो 2-2.5% का यहाँ पर गैप हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा ट्रेलिंग रिटर्न भी देखना होगा कि कब कब कितने टाइम फ्रेम में कौन सा फंड ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप केवल रिटर्न देखना चाहेंगे, रिटर्न पर फोकस करेंगे और एक्सपेंस रेशियो कम देखेंगे, तो यहाँ पर नो डाउट इन्वेस्को इंडिया आपके लिए आगे निकल करके आता है। लेकिन इन सब में जो एवीएम है वो हमें ये बताता है कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा पॉपुलर फंड है। ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्ट्रा फंड है इसका जो कैटेगरी एवरेज है, कौन कौन सा फंड इसको हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर पा रहा है और कौन सा नहीं कर पा रहा है। तो एसबीआई देखिए यहाँ पर नहीं बीट कर पा रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को। यहाँ पर 3 साल में देखें तो बीट कर पा रहा है, 5 साल में भी देखें तो बीट कर पा रहा है और 10 साल में भी बीट कर पा रहा है और सिंस इंसेप्शन भी बीट कर पा रहा है। अगर कोटक की बात करें तो कोटक देखिए, कोटक जो है वो यहाँ पर 5 साल के टाइम फ्रेम में नहीं बीट कर पा रहा है कैटेगरी एवरेज को, बाकी के टाइम फ्रेम में ये बीट कर पा रहा है। इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया जो है वो देखिए 3 साल के टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, बाकी 5 साल में बीट नहीं कर पा रहा है, इसके अलावा बाकी के टाइम फ्रेम में ये बीट कर पा रहा है। तो इन्वेस्को इंडिया सिंस इंसेप्शन नो डाउट सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा। तो सारी चीज़ों को हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अब अगर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्को इंडिया, कोटक और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हमारे सामने है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाऊं, एक बार फिर से सर्किल कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा एयूएम एसबीआई का, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्को इंडिया का। शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो वो है एसबीआई का, यानी कि जो इक्विटी वाला पोर्शन होगा उस पर सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो एसबीआई बना करके दे रहा है। अल्फा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा है वो एसबीआई का। इसके बाद से बीटा की बात करें तो सबसे कम बीटा जो है वो एसबीआई का, यानी ये फंड जो है वो सबसे कम वोलेटाइल होगा तीनों में, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें यही बता रहा है। तो अगर आप अपने लिए एक स्टेबल फंड चाहते हैं तो नो डाउट एसबीआई से बेहतर इन तीनों में कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आप अपने लिए कोई एक वोलेटाइल फंड चाहते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा चाहते हैं, कहने का मतलब सिंस इंसेप्शन, तो उस कंडीशन में आप इन्वेस्को को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रेरियन अप्रोच में आते हैं तो ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट मार्केट ट्रेंड की तरह काम किया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई स्टॉक कई सालों तक बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, वो उठते ही नहीं है, कई बार रिटर्न ही नहीं बन पाते हैं। तो नो डाउट ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना करके देगा, लेकिन कई बार 1 साल 2 साल 3 साल ये स्टॉक नहीं चले तो आपका 1 साल 2 साल 3 साल का जो टाइम फ्रेम है वो रिटर्न वाइज थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से आपको एक स्टेबल फंड की जरूरत पड़ेगी, और स्टेबल फंड के मामले में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड दोनों फंड को पीछे छोड़ देता है। तो ये तो हमने देख लिया, स्टेबिलिटी के साथ साथ रिटर्न के मामले में एसबीआई इन दोनों फंड से आगे निकल जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि कौन सा कब कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मार्केट में जब करेक्शन होगा तब कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जब अच्छी होगी रैली में होगी तब कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिससे और ज़्यादा तस्वीर हमारे सामने होगी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, इसके अलावा कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है इनके रोलिंग रिटर्न को चेक करने के लिए। यहाँ पर रोलिंग रिटर्न का जो डेटा मैं ले रहा हूँ वो 2019 से लेकर के 2024 के बीच 5 साल का ये डेटा है, और रोलिंग रिटर्न जो है वो 3-3 साल का हम लोग ले करके चलेंगे। तो इन सब में अगर एवरेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज है रिटर्न का वो एसबीआई ने दिया हुआ है इस टाइम फ्रेम में। मैक्सिमम रिटर्न भी एसबीआई का ही है और मिनिमम रिटर्न भी एसबीआई का ही है, मतलब कि ये ज़्यादा गिर भी रहा है और ज़्यादा आपको रिटर्न भी दे रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, देखिए मोर देन 30% यानी 30% से ज़्यादा रिटर्न जो है वो लगभग 30 टाइम एसबीआई के द्वारा दिया जा रहा है, बाकी इन दोनों ने कम बार दिया है। इसके अलावा 20 से 30% का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है कोटक वाला वो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन चूंकि 30% से ज़्यादा कौन दे रहा है, वो एसबीआई ही दे रहा है आपको। ठीक है, अब अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग देखें, पिछले 1 साल 3 साल 5 साल और 7 साल का रिकॉर्ड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 साल का भी डेटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा हमारे सामने तस्वीर साफ हो। तो अगर मैं सितंबर 2024 में दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न था वो कोटक का था 1 साल के टाइम फ्रेम में। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो 3 साल के टाइम फ्रेम में, ठीक है,
27% के आसपास है, 27 सवा 27। 5 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो एसबीआई का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। 7 साल के टाइम फ्रेम में भी एसबीआई का परफॉर्मेंस अच्छा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इन्वेस्को है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं ताकि और ज़्यादा हमारे सामने तस्वीर साफ हो। हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में 1 साल का डेटा अगर देखा जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। 3 साल का डेटा देखें तो भी एसबीआई का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। 5 साल के डेटा में भी एसबीआई और 7 साल में भी एसबीआई, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 10 साल के डेटा में इन्वेस्को इंडिया आगे है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें जून 2022 में, तो यहाँ पर देखिए ये जो इन्वेस्को इंडिया है और कोटक है निगेटिव में रिटर्न दे रहे थे 1 साल में, वहीं पर एसबीआई जो है वो पॉजिटिव में 11% दे रहा था। इसके अलावा 3 साल के टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए, 5 साल के टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए, 7 साल के टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगभग बराबर के आसपास कह लीजिए, और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इन्वेस्को इंडिया आगे है। तो नो डाउट एसबीआई जो है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं जिससे और ज़्यादा तस्वीर साफ हो। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से परफॉर्मेंस आपको मिला जुला देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं 2021 की बात करूँ, मार्च 2021 की, तो यहाँ पर 103% का एसबीआई कॉन्ट्रा ने रिटर्न दिया था 1 साल में। 1 साल में 103% का रिटर्न। इसके अलावा थोड़ा सा और पहले चलते हैं, अगर हम लोग बात करें मार्च 2020 में जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, तब देखते हैं किसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मार्च 2020 पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर एसबीआई जो है वो सबसे ज़्यादा गिरा था 1 साल में भी और 3 साल के टाइम फ्रेम में भी, और यहाँ पर 5 साल के भी टाइम फ्रेम में, और 7 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्को सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, और 10 साल के भी टाइम फ्रेम में इस डेट में इन्वेस्को इंडिया आगे था। इसके अलावा थोड़ा सा और पहले चलते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे 2019 में चलते हैं जिससे और ज़्यादा तस्वीर साफ हो। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर देख लीजिए 2019 में, और अगर हम लोग बात करें मार्च 2019 की, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कोटक ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। उसके बाद से 3 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्को का परफॉर्मेंस अच्छा है, 5 साल के भी टाइम फ्रेम में इन्वेस्को का अच्छा है, और 7 साल में भी इन्वेस्को का अच्छा है, और 10 साल में भी देखेंगे तो इन्वेस्को का ही अच्छा है। थोड़ा सा और पहले चलते हैं जिससे और ज़्यादा तस्वीर साफ हो। 2017 की बात करें तो 2017 के टाइम फ्रेम में देखिए इन्वेस्को नंबर 1 पर है। इसके बाद से 3 साल के टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्को नंबर 1 पर है, 5 साल के भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इन्वेस्को ही नंबर 1 पर है, और 7 साल में भी इन्वेस्को नंबर 1 पर है, और 10 साल में भी इन्वेस्को नंबर 1 पर है। तो मिला जुला रूप है इन्वेस्को और एसबीआई के बीच में। इन्वेस्को और एसबीआई, कभी इन्वेस्को आगे होता है, कभी एसबीआई आगे होता है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इन्वेस्को का परफॉर्मेंस जो है वो एसबीआई से ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप बैलेंस फंड चाहते हैं तो एसबीआई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आज के डेट में, जो बीटा की वैल्यू है वो काफ़ी डिसेंट है, यानी ये कम वोलेटाइल है इन्वेस्को से और कोटक से। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो अगर आप एक स्टेबल फंड चाहते हैं कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में तो एसबीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा के साथ रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्ट्रा फंड को आपको कंसीडर करना चाहिए। यहां पर 2 कैटेगरी निकल करके आती है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रा फंड में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो नो डाउट इससे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो कॉन्ट्रा फंड से डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में और रिटर्न के मामले में अच्छा फंड अगर देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको उन तीनों फंड से अच्छा मिलेगा। और रिटर्न के भी मामले में देखिए सिंस इंसेप्शन इन्वेस्को का 19.99% था और इसका लगभग 20.6% का है, उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और एसबीआई से तो ज़्यादा है ही। कॉन्ट्रा फंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि मार्केट ट्रेंड के अपोजिट वो चलते हैं, कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स 2-3 साल परफॉर्म नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि 1 साल में ऐसा भी है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 106%, 101% का भी रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन वो टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मार्केट ट्रेंड में ये स्टॉक हैं, हम इसके अगेंस्ट चल रहे हैं, अगेंस्ट चलने में प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रा फंड में तो वैल्यूएशन की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर केवल अपोजिट ट्रेंड को केवल देखा जा रहा है। तो कई बार अगर स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया तो 2-3 साल तक हमारा रिटर्न ही नहीं बनता है। वहीं पर अगर आप इस फ्लैक्सी कैप को कंसीडर करेंगे तो आपको एक तरीके से अक्रॉस द मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल रहा है। साथ ही साथ इस कैटेगरी में ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का जो पराग पारिक है वो आपको एक तरीके से फॉरेन इक्विटी का भी एक्सपोजर देता है, और डाउन साइड प्रोटेक्शन में भी ये नंबर 1 एक तरीके से परफॉर्मर है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का। तो अगर रिटर्न आपको देखना है तो रिटर्न के मामले में भी ये अच्छा है और डाउन साइड प्रोटेक्शन के भी मामले में ये अच्छा है। तो
एज ए न्यू रिटेल इन्वेस्टर अगर आप कॉन्ट्रा फंड को कंसीडर करने जा रहे हैं तो एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पर। ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टेड हैं 1 साल 2 साल से या फिर थोड़े और लंबे समय से, तो नो डाउट फंड अच्छे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए, आपको फंड चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।